अजामिल ने देखा भयंकर यमदूत, हाथ में फांसी और टेढ़े टेढ़े भयंकर मुंह, दांत और रोए। सोच लोग शंका देख के निकल जाती। देख के व्याकुल होकर ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण। ज्यों ही नारायण पुकारा कि दिव्य चतुर्भुज भगवान नारायण के पार्षद राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज हम गुरुदेव भगवान के मुख से सुनेंगे कैसे एक निंदनीय कर्म करने वाले अजामिल ने बिना किसी भजन और साधन के केवल एक बार नारायण नाम मात्र लेने से भगवान के धाम चला गया, और कैसे भगवान के पार्षदों ने अजामिल को नरक जाने से बचाया। तो आइए सुनते हैं गुरुदेव भगवान के मुख से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कान्यकुब्ज नगर कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। वो वैश्या के प्रसंग को देख करके बड़ा आसक्त चित्त होकर वैश्यागामी और पूरा का पूरा दूषित सदाचार नष्ट हो चुका था। वो इतना नीच हो गया था कि रात दिन वैश्या का सहवास करता, उसी के पास रहता, उसको रिझाने के लिए बटोहियों को लूटता, उनकी हिंसा कर देता, जुआ खेलता, धोखाधड़ी से धन ला करके वैश्या को संतुष्ट करता। निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वो अपने कुटुंब का भरण पोषण करता और बहुत से प्राणियों की हिंसा कर चुका था, बहुत से प्राणियों को लूट चुका था, वो बहुत से प्राणियों का पाप कर्म एकत्रित कर चुका था। अब वो उसी वैश्या के साथ जो बच्चे पैदा हुए, उन्हीं के दुलार लालन पालन में समय उसका नष्ट हो गया। बहुत बड़ा आयु का लंबा भाग व्यतीत हो गया। 88 वर्ष की उसकी अवस्था आ गई। उसने वैश्या से 10 पुत्र उत्पन्न किए थे। सबसे छोटे का नाम नारायण रखा। ये स्वयं नहीं रखा था। जब भगवान अहेतुकी कृपाल है, अहेतुकी कृपा करते हैं तो साधु समागम होता है। भक्तमाल जी में इनका चरित्र है। एक बार एक भगवत प्रेमी महात्माओं की साधु मंडली आई, तो भ्रमण करते थे साधुजन, तो उधर कन्नौज होते हुए निकले। तो उसी नगर में पूछा, भाई कोई पवित्र ब्राह्मण हो जिसके यहां भिक्षा ले सके, कोई एकांतिक बगीचा हो। तो विनोद करने वाले, उपहास करने वाले गांव में भी लोग होते हैं। उनका बहुत सबसे ज्यादा पवित्र अजामिल ब्राह्मण है, और बगीचा भी बहुत जोर का है, और था जोर का बगीचा क्योंकि वैश्या का था उपवत। संत महात्मा विश्वास ही परम धन होता है। वो विश्वास करके गए, बगीचे में ठाकुर जी के लिए जल छिड़का और आसन लगाया और आरती पूजा शुरू। और उधर अजामिल जो है 2-4 पशुओं की हिंसा करके उनको लेके आ रहा था। बगीचे में गया, देखा साधु महात्मा तो वैसा तो नहीं कि वो ये ना जानता हो कि साधु महात्मा क्या होते हैं। पशुओं को दूर फेंका जो मृग आदि मार कर लाया था, और गया साष्टांग दंडवत किया और रो पड़ा, भगवान आज पता नहीं मुझ नीच अधम का कौन सा सौभाग्य उदय हुआ कि आप भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य। प्रभु मैं तो बहुत नीच हूं, आप यहां कैसे आ गए। तो उनका गांव के लोगों ने बताया कि उत्तम ब्राह्मण है। तो बोले, प्रभु देख ही रहे हो आप, हम कैसे उत्तम हैं। वैश्या के संग रहते हैं, हिंसा आदि चोरी लूटपाट से अपना पेट पालते हैं। प्रभु मेरी दुर्गति हो गई। तो उनका अब तो कोई साधन बन नहीं सकता, अब हम तुम्हारे भाग्य की रेखा देख रहे, एक पुत्र और होगा, उसका नाम नारायण रख देना। और संतों ने अपना आसन उठाया और अपवित्र स्थान में भगवान का भोग बनाना, भगवान का भोग लगाना हो नहीं सकता। वहां से चल पड़े। कुछ समय बाद जो 10वां पुत्र हुआ, उसका नारायण नाम रखा। सबसे छोटे का नाम नारायण था। अजामिल का बहुत प्यार स्वाभाविक नारायण पर था। देखो, घर परिवार में भगवान नाम ही रखना चाहिए तो बहुत अच्छा रहता है। बार बार देखो, उसको इसी पुत्र से प्यार था तो नारायण, इधर नारायण, कितना बढ़िया भाग्य। और ऐसे रखे जाते थे, नाम ऐसे रखे जाते थे। अब चला है कुछ ऐसा नाम, और ऐसे ऐसे नाम है कि इनका कोई अर्थ है नहीं है, कोई अर्थ है नहीं है। पहले नाम राम कुमार, कृष्ण कुमार, ऐसे नाम रखे जाते थे। भगवान नामों से रखा जाता था कि कई बार बुलाया जाए तो वाणी पवित्र हो जाए।
तो अब ऐसे नाम रखे जाते हैं। हमें लगता है कि भगवान नाम विचार पूर्वक रखना चाहिए। तो अब जैसे किसी का नाम आप रख दो हरिवंश, तो आप दिन में सैकड़ों बार हरिवंश हरिवंश, राधा तो सैकड़ों बार राधा राधा, ऐसे भगवान नाम रखना चाहिए। नाम जरूर भगवान रखना, कल्याण हो। मान लो किसी से प्यार हो जाए, बच्चा बच्ची किसी से, वो अंतिम समय ऐसे पुकारे राधा, तो काम बन जाएगा। देखो अब वो अपने इस बालक पर 88 वर्ष का वृद्ध अजामिल, बड़ा मोह, और मोह क्या मतलब, पूरी श्रद्धा के संतों ने कहा है नारायण नाम रखना, तो इसलिए बहुत प्यार करता है। संपूर्ण हृदय अपने बच्चे को दे दिया, नारायण बच्चे को। अब वो बच्चा तोतली बाली, बाल सुलभ खेल, अजामिल आसक्त हो गया। अजामिल उसी के साथ खाता पीता, उसी के साथ समय ज्यादा व्यतीत करता। अब जिसको पता नहीं होता, असावधान व्यक्ति के ऊपर मृत्यु का प्रहार होता है, मृत्यु सिर पर आ पहुंची। मूर्ख और बूढ़ा अजामिल, मृत्यु का समय जब आया तो थोड़ी दूर पर बालक खेल रहा था, बोलने की हिम्मत थी, तो एक आवाज बोली नारायण, अपने बच्चे को बुलाया। ये तो कहो संत कृपा से नारायण नाम रखा, हाँ बढ़िया नाम रखना चाहिए। अब तो कुछ पता ही नहीं चलता कि नाम क्या, कौन कौन से नाम। पहले तो विचार पूर्वक नाम रखे जाते थे, ऋषि मुनियों से विचार करवाया जाता, फिर नाम रखा जाता था। अजामिल ने देखा भयंकर यमदूत, हाथ में फांसी और टेढ़े टेढ़े भयंकर मुंह, दांत और रोए। सोच लो, शंका देख के निकल जाती, देख के ऐसे है यमदूत, ऐसे थोड़ी यमदूत है। देख के लघु शंका और सोच छूट जाती है मरने वाले की। व्याकुल होकर ऊंचे स्वर से पुकारा नारायण। बलिहार, संतों की बलिहार, ये ऐसी अंतिम बात बन गई, अंतिम बात बन गई। ज्यों ही नारायण पुकारा कि दिव्य चतुर्भुज भगवान नारायण के पार्षद दो उपस्थित हो गए। झटपट आकर यमदूतों की फांसी काटी। अजामिल के सूक्ष्म शरीर को अभी वो खींच ही ना शुरू ही किया था, भगवान के दूतों ने, श्रीहरि दूतों ने बलपूर्वक उन्हें डांट कर और यम पास काट दी। यमदूतों ने कहा भगवान यमराज के इस धर्म विधान का निषेध करने वाले तुम कौन हो सकते हो? भगवान धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन कर दे, त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं। कौन हो आप? किसके दूत हो? कहां से आए हो? तुम क्यों रोक रहे हो इस महापापी को नरक ले जाने से? देखने में तो तुम देवता जैसे सिद्ध श्रेष्ठ दिखाई दे रहे हो। हम देख रहे हैं कि तुम्हारे कमल के समान नेत्र हैं, तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र धारण किए, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में कमल हार, सबकी नवीन अवस्था, चार चार भुजाएं, सभी के कर कमलों में धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सुशोभित। तुम लोगों की अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर हो रहा है। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? यमदूतों ने जब इस प्रकार कहा तो भगवान श्री हरि के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहा, यमदूतों, यदि तुम सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो बताओ धर्म का लक्षण क्या है? तुम यदि धर्मराज के दूत हो तो धर्म का लक्षण क्या है? धर्म का तत्व क्या है? दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय है या उनमें से कुछ? यमदूतों ने कहा, आपने पूछा धर्म का लक्षण क्या है, तो वेद जिन कर्मों का विधान करते हैं उन्हें धर्म कहते हैं, और वेद जिसे रोकते निषेध करते हैं उसे अधर्म कहते हैं। और वेद स्वयं भगवान का स्वरूप है, भगवान की श्वास प्रश्वास से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। देव शिरोमणियों, आप जानते हो अजामिल बड़ा पापी वर्तमान में, पहले ये शास्त्रज्ञ था, शील सदाचार सद्गुण संपन्न था, ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था, इंद्रियों को शासन में ले रहा था, पवित्र था। इसने
गुरु अग्नि अतिथि वृद्ध पुरुषों की उपासना की थी, समस्त प्राणियों का उपकार चाहता था। पर एक दिन ये अपने ब्राह्मण पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल फूल समिधा कुछ लेकर लौट रहा था। लौटते समय देखा कि एक भ्रष्ट वैश्या किसी कामी पुरुष से निर्लज्जता पूर्वक विहार कर रहा है। वैश्या ने भी शराब पी रखी थी, वो भी मतवाली हो रही थी। पुरुष के साथ ऐसे देख करके अजामिल का मन चंचल हो गया। अब ये लाख उपाय किया अपने मन को संभालने का, लेकिन ये काम के वशीभूत हो गया। यद्यपि बहुत धैर्य और ज्ञान का प्रयोग किया, पर काम वेग से विचलित होकर मन को ना रोककर ये पूरी शक्ति से वैश्या को रिझाने में लग गया। वैश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने इस अजामिल का नाश कर दिया। अब ये शास्त्र संबंधी सारी पवित्रता और चेष्टा मर्यादा छोड़कर वैश्या को रिझाने में लग गया। वैश्या के साथ सहवास और अपने घर की सारी संपत्ति वैश्या को दे दी। ये धर्म भ्रष्ट हो गया और वैश्या के ही पास रहने लगा। अब सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि वस्त्र से वैश्या को प्रसन्न करना, धीरे 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 चोरी, हिंसा, जुआ, शराब सब आ गए दोष। स्वच्छंद चारणी कुल्टा वैश्या के अधीन होकर के इसने साफ शास्त्र विरुद्ध आचरण किए। इस पापी ने शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन किया, स्वच्छंद पापाचरण किया, ये शास्त्र निंदित कार्य किए। ये वैश्या के मल समान शरीर और अन्न से पला, इसलिए अब हम इसे ले जाएंगे और नरक में यंत्रणा देकर इसको पवित्र करेंगे। हम इस पापी को दंड पाने भगवान यमराज के पास ले जाएंगे, वहां जाकर ये दंड भोगेगा, तब पवित्र होगा। ये सुनकर भगवान के पार्षदों ने हंस दिया और कहा, यमदूतों, बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम धर्मराज के दूत हो और पूर्ण धर्म का तुम्हें ज्ञान नहीं। तुम एक निरपराध को दंड दे रहे हो। भला निरपराध को दंड कैसे दिया जा सकता है? जिस समय इसने अपने अंतिम समय अपने पुत्र के बहाने बुलाया नारायण, उसी समय इसके सारे पाप नष्ट हुए। ये बात समझ लो, कोई भी तपस्या इतनी पवित्र नहीं कि सारे पाप नष्ट कर सके। यदि गोविंदेति चुक्रोशी कृष्णा माम दूरवासिनम ऋण में तत्प्रबद्धम में हृदयान्नापसर्पति। गोविंद गोविंद चाहे जितनी दूर से गोविंद गोविंद, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, सब पाप नष्ट हो गए, भगवान ऋणी हो जाते हैं। साधारण धर्म का ज्ञान तुमने वर्णन किया, साधारण धर्म का ज्ञान तुम्हें नहीं। ये विश्वासघात होगा इसके साथ यदि मैं तुम्हें ले जाने दूं। यमदूतों, एक जन्म का नहीं, बस यही सब शास्त्रों की कृपा से बात आई, तभी हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम होता है। हर प्रश्न का उत्तर अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंहन समामपि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्थयनम हरे। इसने मेरे हरि का नाम जब उच्चारण किया तो इस जन्म के नहीं, करोड़ करोड़ जन्मों के पापों का प्रायश्चित हो गया। अब ये भगवान के परम पद को प्राप्त होगा। 1 रुपया नहीं लगता। तुम स्नान किए हो कि नहीं किए हो ये भी प्रश्न नहीं है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, हो गया, सब पापों का प्रायश्चित हो गया। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंग सामपि। करोड़ों जन्मों के पापों का इसने प्रायश्चित कर लिया जिस समय इसने हमारे स्वामी नारायण का नाम पुकारा। एते नैव भृगोनोश्य कृतम स्याद घनिष्कृतम यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। जिस समय 4 अक्षर पुकारा नारायण, उसी समय ये पूर्ण निष्पाप हो गया, पूर्ण निष्पाप हो गया, समस्त पापों का प्रायश्चित कर लिया। ध्यान दो, भगवान के पार्षद बोले, स्तेनः शुरापो मित्र ध्रुव ब्रह्मा गुरुतल्पगः स्त्री राज पितृ गोहंता ये च पातकिनो परे
सर्वेषामप्यघवता मिदमेव सुनिष्कृतम नाम व्याहरणम विष्णुर यतस्तद्विषयामति। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नीगामी, ऐसे लोगों का संगी, स्त्री, राजा, पिता, गौहत्या, चाहे जितना बड़ा पाप हो गया हो और भगवान की शरण में आकर ये उच्चारण कर दे हरि 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 कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोविंद, बस सब पापों का प्रायश्चित हो गया। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। इसीलिए भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो, बस सब मंगल ही मंगल है, आप चिंता मत करो। इसमें कौन सा पैसा लगता है। हृदय से भगवान के आश्रित हो जाओ और खूब नाम जप करो। अरे पाप की तो बात जाने दो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की सानिध्य का निरंतर अनुभव होगा। खूब नाम जप करो।